जय मेरे भोलेनाथ की, जय बाबा वीर कलवा पवन जी की, जय चौधरी टुंगल रहपा जी की और जय हो मेरे गोंडा खेड़े की। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हमने टॉपिक लिए हैं बाबा भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है सावन के अंदर, और महावीर बाबा वीर कलवा पवन जी की, करदोनी वाली जी की सेवा कैसे करनी है सावन में 41 दिन की। तो हम आपको इस विषय में आज बताएंगे और आप से अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगा। शर्त एक है कि आपको बिना रुके और बिना स्किप किए कंटिन्यू आपको आगे बढ़ना है और ऐसे ही सुननी है सीरीज वाइज जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम शिव जी की बात करते हैं। शिव जी और बाबा कलवा एक ऐसी महान शक्ति है कि देवों में देव महादेव, जैसे सभी भगवानों के अंदर सबसे बड़े महादेव है, सभी भगवान उनकी पूजा करते हैं। भोलेनाथ को भगवानों का भगवान कहा गया है। इसी प्रकार पूरी भक्तावल के अंदर देवी देवताओं के अंदर जितने भी पौन पानी है, सारे पौन, सारी चौकियाँ सब कलवा पौन बाबा की पूजा करती है, उनसे ही शक्ति प्राप्त करती है। इसीलिए बाबा कलवा पवन को, खरदोनी वाले को पौनों का पौन, कलवा पौन कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये सेवा जो है कि आपको सावन में करनी है। साल भर में आपको, अगर पूरी साल आप पूजा नहीं कर सकते तो आप केवल सावन में 41 दिन की पूजा कर सकते हैं। तो शिव जी की पूजा 41 दिन की नहीं होगी। शिव जी की पूजा केवल सावन दिवस तक होगी। जब तक सावन के दिन चलेंगे, 28 दिन 29 दिन, जब तक ही आपको पूजा करनी है भोलेनाथ की। और बाबा कलवा पौन की आपको 41 दिन करनी है, कंटिन्यू करनी है। मैं आपको बताता हूँ विस्तार पूर्वक कि शिव जी की पूजा के लिए आपको सबसे पहले एक शिवलिंग की आवश्यकता होगी। आप मार्केट से या किसी दुकान से आप खरीद सकते हो, ठीक है, छोटी सी शिवलिंग ला सकते हो। उसके बाद एक रुद्राक्ष की माला और एक आसन और गंगा जल। गंगा जल दुकान का मत लेना। गंगा जल अगर आपके पास हरिद्वार का या किसी भी गंगा नदी से, गंगा घाट से भरा हुआ हो, वही यूज़ करना, अन्यथा आप दुकान से लाए हो गंगा जल यूज़ मत करना, ठीक। और एक थाली या फिर एक परात आपको चाहिए होगी, यानी एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर आप शिवलिंग को रखकर आप उस पर जल चढ़ा सके, ठीक है। और एक आपको कलावा चाहिए होगा, एक धूप बत्ती का पैकेट और एक माचिस धूप बत्ती जलाने के लिए, और एक लोटा जिससे आप भोले बाबा की पूजा करेंगे। तो ये सामग्री आपको चाहिए शिव जी के लिए। अब शिव जी की सेवा यानी पूजा कैसे करनी है? सेवा तो क्या, बाबा की तो पूजा ही होती है। तो भोलेनाथ की पूजा आपको कैसे करनी है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको सभी चीज़ें, जो भी सामग्री आप लाए हो, धूप बत्ती और माचिस को छोड़कर सभी चीज़ आपको गंगा जल से धो लेनी है एक बार, ठीक है। पहले आप साफ पानी से धो लो, उसके बाद आप गंगा जल के पानी से निकाल लो। फिर आपको सुबह सुबह आपको 6 बजे से 8 बजे तक, यानी सुबह के 8 बजे से पहले आपको पूजा संपन्न करनी है आप अपनी। तो इसके लिए आपको सुबह 7 बजे बैठना ही होगा हर हाल में, या उससे पहले, तभी आपको 8 बजे से पहले आप अपनी पूजा कंप्लीट कर पाओगे, ठीक। और तो आपको सबसे पहले एक स्थान बना लेना है जहाँ भी आप पूजा करेंगे। जिस कमरे में या फिर जिस घर में आप बाबा कलवा पौन के करेंगे, वहीं पर साइड में आप भोलेनाथ की भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेवा सात्विक रहेंगी, इसमें तामसिक चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। तो आप एक परात में शिवलिंग रखेंगे। इन सबको आपको पहले धो लेना है और उसके बाद आपको गंगा जल से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको रखना है 22 जी। तो भोले बाबा की पूजा के लिए आपको एक थाली रखनी है, और थाली या फिर एक परात आप रख सकते हो जिसमें आप शिवलिंग को रखकर जल चढ़ाओगे। आपको थाली के अंदर शिवलिंग रखनी है और आसन पर बैठना है। उसके बाद आसन बिछाना जरूरी है, नीचे आसन जरूर बिछाना। उसके बाद, ठीक है, तो आपको आसन पर बैठना है, शिवलिंग परात में रखनी है और आपको एक लोटे में जल लेना है। लोटा आपको छोटा लेना है ताकि परात भर ना जाए, क्योंकि आपको 4 लोटे जला वहाँ पर चढ़ाना है। तो एक लोटे के अंदर आपको कच्चा दूध और उसमें चीनी के दाने आपको डालने हैं और थोड़े से फूल डालने हैं। आपके घर पर अगर कुछ पौधे हो तो उसमें से आप तोड़ सकते हैं या फिर आप मार्केट से ला सकते हैं। फिर सीधे हाथ से पकड़कर और उल्टा हाथ अपने सीधे हाथ पर लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 3 बार आपको जाप करना है, और वो पूरा लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर एक धार बनाकर चढ़ा देना है। आपको जाप इस प्रकार करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः।
बस इस तरीके से आपको करना है और आपकी पूजा संपन्न। उसके बाद आपको एक धूप बत्ती जला करके लगा देनी है शिव जी के सामने, और आपकी जो माला होगी रुद्राक्ष की, अगर असली रुद्राक्ष की ना मिले आप नकली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में हो सकता है कोई प्लास्टिक की हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाप ही तो करना है और असली मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि सामग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है हमारा भक्ति भाव। फिर आपको स्ट्रेट कमर सीधी रख के और एक उल्टा हाथ आपको अपने घुटने पे रख के, जैसे आसन में हम बैठते हैं आलती पालती मार के, और एक सीधे हाथ से माला पकड़नी है। और जो उसका मन का होता है, यानी जो 109वां मन का होता है, 108 दाने की माला होती है, कोई भी माला हो, जो 109वां होता है, जो बिल्कुल एक गांठ के ऊपर होता है, उसे सिर से लगा के शिव जी का नाम लेके कि हे मालिक, हे भोलेनाथ, हे परमपिता परम ईश्वर, मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूँ, टूटी फूटी सच्ची झूठी जैसी कर रहा हूँ, मंजूर करना और अपनी पूजा संपन्न कराना। मुझे नहीं पता विधि विधान कैसे पूजा होती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बोल करके आज्ञा लेकर के बाबा की परमिशन लेके उसके बाद आपको स्टार्ट कर देनी है पूजा। आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, इस प्रकार आपको 108 यानी 108 आपको दाने पूरे करने हैं। 108 जब दाने पूरे हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि वो जो गांठ लगी होती है वो आपकी आंख पर टच होगी जैसे ही, तो आपको वहीं रुक जाना है। रुकने के बाद सर से माला लगानी है, वही वाला दाना फिर से लगाना है सर पे, और उसके बाद वो माला उल्टे हाथ में पकड़ लो और सीधे हाथ से एक लोटा जल आपको फिर चढ़ाना है, सेम उसी प्रकार से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः, इस प्रकार से। लेकिन इस बार आपको ना ही कोई इसमें चीनी डालनी है, ना ही कोई दूध डालना है, ना ही कोई फूल डालना है, सिंपल गंगा जल वाला पानी। क्योंकि जिस भी आप बाल्टी में, बकेट में, जिस भी डोलची, कुछ भी आपका बर्तन हो सकता है बड़ा, जिसके अंदर आप स्टोर करके पानी पहले अपने पास रखोगे, ताकि पानी के लिए आपको उठना ना पड़े आसन पे से, ठीक है। एक साइड में आप छोटा बर्तन रख लेना जिसमें पानी हो, साफ बर्तन, ठीक है। फिर उसमें से आप ऐसे लो और शिवलिंग पर चढ़ा दो, ठीक है। सिर्फ पहली बार जब आप लोटा चढ़ाओगे, पहला वाला, उसमें आपको दूध और चीनी के दाने डालने हैं और फूल आपको अर्पित करने हैं। बाकी 3 जो लोटे आप चढ़ाओगे उसमें नहीं करने। फिर आपको माला करनी है सेम, फिर आपको लोटा चढ़ाना है, फिर माला करने है, फिर लोटा चढ़ाना है। तो एक हो गया हमारा शिव जी को समर्पित लोटा। उसके बाद हम 3 लोटे समर्पित करेंगे अपनी माला के साथ। एंड में आपको माथा टेकना है, गलती चलती माननी है अपनी कि कोई गलती अपराध हो गया हो तो क्षमा करना प्रभु, बच्चा हूँ, नादान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे आपकी पूजा पाठ के बारे में नहीं पता, जहरी टूटी फूटी सच्ची झूठी बननी है, मंजूर करे, मुझ पर, मेरे घर परिवार पर कृपा करे। आपको कुछ नहीं मांगना, आपको इस प्रकार से पूजा करनी है। और उसके बाद 1 लोटा जल आपको सूर्य देव को अर्पित करना है। तो ये हो जाएंगे आपके पूरे 5 लोटे जल। इस प्रकार से आपकी शिव जी की पूजा होगी और पूरे सावन आपको इसी प्रकार पूजा करनी है जब तक सावन का एंड ना हो। और सावन जो खत्म होता है वो खत्म होता है रक्षाबंधन वाले दिन। तो 19 अगस्त की रक्षाबंधन है, आई थिंक आप एक बार चेक कर लेना। तो उस दिन भी आपको पूजा करनी है, रक्षाबंधन वाले दिन भी आपको परहेज रखना है सारा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या पूजा के अंदर आपको परहेज करना है। आखिरी वाले दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होगी, उस दिन आपको एक हवन करना है, छोटा सा उद्यापन करना है, जिसमें आपको 5 फल लाने हैं। और अगर आप 5 फल नहीं ला सकते तो आप 5 केले ले आना, सस्ते में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 अलग अलग तरह के फल लाओगे, आप 5 फल ले आना और 2 मिठाई ले आना, ठीक है। और आम की लकड़ी, वहाँ उपले का यूज़ नहीं होना, आम की लकड़ी, थोड़ा सा देसी घी, उससे आपको पूजा करनी है, कपूर, धूप बत्ती, ठीक है। गंगा जल आपके पास होगा ही। और आपको भुने हुए आटे का और उसमें केले काट कर जो एक बनता है प्रसाद भोले बाबा का, और चीनी के दाने उसमें डालते हैं, आप सबको पता होगा अच्छे से, वो आपको बनाना है, ठीक है। और थोड़ी सी खीर बनानी है, और खीर का ही बाबा का मेन भोग है। और अगर आप चाहो तो पूरी सब्जी आप बना सकते हो, उसमें आपको 5 कन्या बिठानी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कन्या ही बिठाओगे, आप उसमें आपको आखिरी वाले दिन, जिस दिन सावन की समाप्ति होगी, रक्षाबंधन वाले दिन ही होती है हमेशा, क्योंकि पूर्णिमा उसी दिन ही होती है, उस दिन सावन उतरता है और भादो लगता है। तो उस दिन को भी आपको सावन की तरह मान के चलना है, क्योंकि आधा दिन उसमें सावन का होता है, ठीक है। तो उस वक्त आपको हवन करना है छोटा सा। तो आप किसी भी पत्थर के ऊपर आम की लकड़ी रख लेना और बीच में कपूर रख लेना, कपूर जला करके आपको आम की लकड़ी जलानी है, साइड में एक धूप बत्ती लगा लेना, ठीक है। और देसी घी से आपको खीरा करना है। और उसके ऊपर आपको सामग्री 10 रुपये का पैकेट आ जाएगा, सस्ती सस्ती चीज़ें, आप छोटे छोटे पैकेट ले आना, ठीक है। आपको एक कलावा चाहिए होगा, 5-10 रुपये अलावा सामग्री थोड़ी सी जो हवन वाली होती है। और प्रसाद मैंने आपको बता दिया, 5 फल, 2 मिठाई और खीर बनेगी आपकी।
यानी भोले बाबा के लिए आप खीर बनाओगे और 5 फल, जिसमें कि आप जरूरी नहीं कि आप सेब, संतरा, चीकू, अनार ऐसे करके लाओगे, आप 5 केले रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको वो सब सामान रख के पूजा अपनी करनी है और 5 कन्या बिठानी है। जरूरी नहीं है कि आप 5 कन्याएं बिठाओगे, उसमें अगर 1-2 लड़के हैं तो वो भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दूसरों की पूजा में होता होगा, दूसरे देवी देवता की या दूसरे गुरु उस्ताद जो बताते हैं, मैं तो सबको इक्वल मानता हूँ। तो जरूरी नहीं कि आप कन्या ही ढूंढ कर लाओगे, छोटे छोटे बच्चे का रूप भगवान का रूप है, तो आप किसी को भी बिठा सकते हो। 5 तो मिनिमम है, उसके बाद आप 9, 11, 21 जितने मर्जी बिठाओ, जितनी आपकी क्षमता है। भंडारा ये तो छोटा सा एक, आप जितना चाहो उतना करो। जिसकी पास बजट अच्छा है वो पूरी सब्जी भी बना सकता है। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर, जीरे के छोंक की बनेगी। ठीक है, और खीर आप अपने अनुसार बनाना, बस जिसको काजू बादाम डाल के बनानी है वो काजू बादाम डाल के बनाए, और जिसको केवल चीनी, पानी, दूध, चावल डाल के बनानी है वो उस तरीके से बनाए। मंजूर दोनों की होगी और सेवा दोनों की लगेगी, पूजा दोनों की लगेगी। और आपको उसके बाद थोड़ा सा 1 लोटे में पानी लेकर के जाना है और खीर लेकर के जानी है। अगर आप पूरी बनाते हो तो बेस्ट है, पूरी 2 पूरी के ऊपर खीर रखकर आपको गाय को जिमानी है। थोड़ा सा आप ऊपर चिड़िया को रखिए ना, अपनी छत पर जाकर थोड़ा सा आप चिड़िया को रख सकते हो। ठीक है, या आप कुत्ते को, कुत्ता तो क्योंकि खाएगा नहीं, वहां भोग देने का कुछ फायदा नहीं है मीठे का, वो तो नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, तो इसलिए वहां देना मत। गाय को दिया ना, और खीर थोड़ी सी आप अपनी छत पर रख देना दीवार पर, जिसमें कि आपके पक्षी वगैरह खा लेंगे। तो बस छोटा सा आपको यही काम करना है और कुछ नहीं करना। और आपका जो सामान होगा ठंडा होने के बाद वो आप इकट्ठा करके उसमें 1 का सिक्का डाल के जमुना जी में आपको सिला करके आ जाना है सारा सामान। शिवलिंग और आसन आप अपने पास रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो काम आएगा। लोटा और परात भी आपको काम आएगी, वो बाल्टी या वो बड़ा बर्तन भी काम आएगा। गंगा जल तो रहेगा ही घर के अंदर। सामान ये वाला पूजा का घर में रहेगा, लेकिन जो हवन वाला होगा वो सारा सिल जाएगा बाहर। ठीक है, और बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने घर परिवार में सभी को खीर। चाहो तो आप ज़्यादा सी बना लो, चाहो तो आप 1 पतीला बना लो बड़ा, गली में भी बांट दो अपने, जिसकी जैसी कैपेसिटी वो वैसा कर सकता है। ये हो गई हमारी शिव जी की पूजा संपन्न। आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको जानना है डिटेल में, अगर और भी कुछ जानना है, मुझसे डायरेक्ट आपको बात करनी है, इंटरेक्ट होना फेस टू फेस, तो हम नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो एक ही माध्यम है, वो इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की फैमिली पर आप हमारे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता हूँ और आप वहाँ मेरे से बात कर सकते हो। आपको जो भी डाउट है आप मेरे से वहाँ पर पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कलवा पवन बाबा की, कि कलवा पवन बाबा की सेवा कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको परहेज, क्योंकि परहेज दोनों का सेम है। लड़की से दूर रहना, जिनकी शादी हो रखी है अपनी वाइफ से दूर रहेंगे जब तक आपकी सेवा चलेगी, क्योंकि 41 दिन इंक्लूड रहेंगे। क्योंकि शुरू के 28 से 29 दिन तो सावन के भोले बाबा के समर्पित है हमारे। जब उद्यापन हो जाएगा तो भोले बाबा की पूजा हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना शिव जी के लिए। फिर हमारी सिर्फ बाबा कलवा पवन की चलती रहेगी शाम को, सुबह 7 बजे भोलेनाथ की और शाम को 7 बजे बाबा कलवा पवन की। नियम दोनों के सेम है, बाल कटवाओगे नहीं, नाखून कटवाओगे नहीं। हाथ की महाशक्ति की पूजा कर रहे हो आप। सफेद शक्ति और काली शक्ति के जो दोनों मालिक है, सफेद शक्ति का मालिक महाकाल भोलेनाथ और काली शक्ति का मालिक पिता कलवा पवन भक्तावल का, तो दोनों इतनी बड़ी शक्ति आपने, जो मेन जो बाप है जगत के, जो पापा पूरी दुनिया के, आपने वही पकड़ रखे हैं। तो फिर आपके पास पूरा ब्रह्मांड है, तो आपको बहुत ही नियम के साथ रहना पड़ेगा, बहुत तरीके से रहना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही बहुत सीधे हैं, दोनों ही भोलेनाथ है और दोनों ही महाकाल है। दोनों में से जौन सा बिगड़ गया, जौन सा रुष्ट हो गया, समाधान नहीं है मेरे पास भी कोई। करना मत, और करो तो जैसे बताया सेम वैसे करना, पूरी जान लगा के करना, ईमानदारी से करना, मन से करना, मन लगा के करना, तब देखना आपको कितना मजा आएगा। ठीक है, शुरू में आपको हो सकता है जाप करते वक्त आपके हाथ में दर्द होने लगे, क्योंकि भाई हाथ को ऐसे रखने की हैबिट नहीं होती, काफ़ी टाइम लगता है माला जाप करने में। जल्दी जल्दी आपको नहीं करनी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं करनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आपको करनी है। और जब आपका ध्यान लगने लगेगा 7 से 8 दिन बाद, आप देखना आपका खुद लंबा खींचने लगेगा मंत्र। जितना आपका लंबा खींचेगा उतना शिव जी तक आवाज़ पहुंचेगी आपकी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका बैठना और कितनी देर तक आप बैठ रहे हो यही प्रूफ करेगा कि आपकी भक्ति कितनी है, आपका मन कितना है पूजा करने का। और धीरे धीरे आपका मन करने लगेगा, और इसी प्रकार से आपको हर साल करनी है।
पूरी जिंदगी, क्योंकि परहेज दोनों का सेम है। परहेज की बात करते हैं, लड़कियों से दूर रहोगे, शादीशुदा है जो वाइफ से दूर रहेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहोगे, बाबू सोना को ब्लॉक कर दो, ठीक है। 41 दिन के लिए उन्हें साइड बिठाओ लोग मुतासिब है कि माता रानी तू बैठ 41 दिन के लिए, तू ठंडी सी ली रहे, अब मुझे मेरा काम करने दे, उसके बाद बात करेंगे तेरे से, ठीक है जी। और आपको नहाना है सुबह शाम, नाक बगैर नहाएंगे तो पूजा करोगे नहीं। आप साबुन से नहा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि बारिश का मौसम है आपको कोई भी किसी प्रकार की बीमारी लग जाए या कोई एलर्जी हो जाए, क्योंकि गंदा पानी भी आ जाता है, ठीक है। और नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, तो साबुन का प्रयोग आप कर सकते हो। आप नेल्स कट नहीं करोगे, अपने नाखून नहीं काटोगे, आप बाल नहीं कटवाओगे अपने, ठीक है। और आप शरीर के किसी भी अंग से कोई भी किसी भी तरीके का बाल नहीं काटोगे, यानी कुछ भी काट पीट नहीं करनी है आपको। एक चीज, गाली का प्रयोग मत करना, किसी से गुस्सा मत करना, ठंडे शीले रहना, शांत रहना, अपनी पूजा पर ध्यान रखना, ठीक है। कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे पूजा अपनी भंग नहीं होने देनी बिल्कुल भी। परीक्षा होगी, मुसीबत आएगी, हो सकता है आपकी फैमिली वाले आपके खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन आपको पूजा करनी है, कहना कुछ नहीं है, चुपचाप रह करके अपनी पूजा संपन्न करनी है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ा परहेज ये कि आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते तो आप पूजा मत करना। सबसे गंभीर, सबसे तकलीफ दे, किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना। शिव जी की पूजा में तो कुछ है ही नहीं। बाबा कलवा पवन के में केवल हुक्का है, और हुक्के पे आपको सिर्फ 5 घूंट मारने, पिता कलवा पवन खरदोनी वाले के नाम के, और किसी के नाम के नहीं मारने, क्योंकि हुक्का भी निखर्चा अकेले बाबा खरदोनी वाले कलवा पवन के नाम का लगेगा, ना कि आपके पूरी जादू के संगर का। ये सेवा कलवा पवन के, ना कि पूरी जादू की है, ठीक है। आप अपने गुरु उस्तादों को मानो, जो आपके गुरु उस्ताद है, लेकिन आपको, मैं हूं आपका प्रेम गुरु, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको सेवा करनी है उस तरीके से, और फिर देखना आप चमत्कार, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूजा करनी है। तो अब आप पहले सोच लो कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। नियम बहुत पक्के हैं। आपको बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग, किसी भी नशे का प्रयोग, बीड़ी सिगरेट दारू कुछ भी नहीं खाना, और मीट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब लहसुन प्याज बंद है तो आपको मुर्गा मच्छी कुछ नहीं खाना, किसी भी प्रकार का मीट का प्रयोग, आपको मांस का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आप शिव जी की पूजा कर रहे हो साथ में। और अगर आप अकेले कलवा पोन की भी कर रहे हो तब भी आपको नहीं करना, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि दोनों करो, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो और सारा काम कर ही रहे हो, सारा परहेज कर रहे हो, तो दोनों की हो जाएगी, बेस्ट तरीका है। तो मैं तो इस तरीके से करता हूँ, जो मैंने किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं वो नहीं बताता कि इधर उधर की सुन ली, जो हमने खुद करके देखा है, आजमाइश करी है और दुनिया से करवाई है, दुनिया को बताया, सबका भला हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नियम कर सकते हो तो ही आप पूजा करना, वरना आप मत करना। आप नहा करके निकलो बाथरूम से, चप्पल स्लीपर जो भी आप पहनते हो वो आपको नहीं पहननी, नंगे पैर आपको रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक जोड़ी अपने पूजा के बना लेने हैं, पूजा के आपको एक जोड़ी कपड़े बना लेने हैं, सुबह के अलग, शाम के ना हल्के से अपने, कोई कैपरी हो या कोई टी शर्ट हो, वही आपको डेली पहनने हैं शिव जी की पूजा में। और उसके बाद आप उतार के रख दो उनको, और फिर आप कोई भी कपड़ा पहनो, जीन्स वगैरह जो आपको पहननी। ऐसे ही आपको शाम को करना है। आपको एक जोड़ी बाबा का लोपोन के बनाने हैं, उसमें आप लंगोट का प्रयोग कर सकते हो। तो परिजित दोनों बाबा का एक ही है, तो परिजित दोनों बाबा का एक ही है। आपको एक जैसा परहेज करना है, किसी भी आपको प्रकार का नशा नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है। मीट वगैरह नहीं खाना आपको, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीनी, सिर्फ बाबा का लोपोन के नाम का 5 घूंट लगेंगे, छठा घूंट लगना नहीं चाहिए कभी। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ज़्यादा पियो, 5 घूंट लगते हैं बाबा का लोपोन के नाम के, उठा के हुक्का साइड में रख दो बस, ठीक है। और 41 दिन के बाद आप देखना आपके अंदर फर्क, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ देखना, आपके अंदर बहुत पावर फील होगी, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ कुछ मेरे अंदर है, क्योंकि एक तो आपने इतना परहेज करा है, ढंग से रहे हो। आपकी जो लोग नशा वगैरह करते हैं उनका नशा छूट गया 41 दिन तक, ठीक है। अच्छी आपकी डाइट रही है, आपने कुछ मीट वगैरह खाया नहीं, ठीक है। सात्विक खाना खाया है, तो अपना माइंड देखना, आपको शांति मिलेगी आपके दिमाग को, और अपने अंदर आप बहुत प्रकार की अच्छाई फील करोगे कि पॉजिटिविटी आई है बहुत सारी, क्योंकि शिव जी की पूजा है भाई। कलवापोन भोलेनाथ से बड़ा थोड़ी है, सीधी सी बात कहता हूँ मैं तो। बाबा कलवापोन भी भोलेनाथ से है, भोलेनाथ से ऊपर कुछ नहीं है। तो पहले बाप है, बाद में बेटा है, ठीक है। कलवापोन है तो बेटा भोले बाबा का ही, तो पहले जो है वो पहले ही है। शिव जी से ही उत्पन्न है बाबा कलवापोन, शिव जी की ही शक्ति है, तो दोनों ही बड़ी खतरनाक शक्ति है। तो आपको इस तरीके से पूजा करनी है। उसके बाद आपको बाथरूम वे ही कपड़े पहनने हैं, पूजा होने के बाद अपने कपड़े चेंज करके आप कुछ भी पहनो। पूजा के आपको एक ही जोड़ी कपड़े बनाने हैं, ठीक है। और शाम को आपको बाबा का लोपोन के लिए या तो आप लंगोट पहन लो, और उसके ऊपर आप तहमंद लपेट लो, और ऊपर ब्लैक कलर की टी शर्ट अगर आप कर सकते हो तो, वरना शाम को भी आप एक लोवर टी शर्ट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, अंडरवेयर मत पहनना,
सुबह भी और शाम भी। अंडरवेयर मत पहनना, ऊपर ऐसे मतलब लोअर टी शर्ट या लंगोट पहन के उस पर तायमंद धोती जो भी होती है उस तरीके से रखना, ठीक है। क्योंकि सिलाई वाला कपड़ा वैसे अलाउ नहीं होता पूजा के अंदर, इसलिए आप देखते भी हो गमछे डाल लेते हैं कोई कोई लोग बिना कपड़े के बैठते हैं, सिर्फ मतलब तैमंद बांधने के बाद और ऊपर से कपड़ा। ये रीज़न होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। लेकिन आज का युग है, इतना तो नहीं कर पाएगा कोई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फ्लेक्सिबल बता रहा हूँ आपको जिसमें आप आराम से कर सको, कोई इतनी हार्ड नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे। एक एक जोड़ी आप कपड़े आपने अलग अलग बना लेना, सुबह के अलग शाम के अलग, वो आपको फिक्स रखने हैं भाई ये मेरी पूजा के, उनको साइड में हैंगर पे टांग कर रखना, उसके उनके साथ कोई कपड़े मत टांगना, किसी लेडीज़ के कपड़े बिल्कुल ना हो वहाँ पे, ठीक है। और पूजा वाले रूम में ही आप रख देना उनको, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कोई छेड़ेगा ही नहीं। पूजा के टाइम पर कोई लेडीज़ बाबा कल्वा पौन के स्थान पर नहीं जाएगी, और सुबह अगर आप पूजा कर रहे हो सुबह भी कोई नहीं जाएगी। इतना तो सब समझदार है फैमिली मेम्बर आपके, आप बोल देना लेडीज़ क्या कोई जेंट्स भी नहीं जाएगा कि भाई इस वक्त मैं पूजा करता हूँ, आप बाहर रहना, ठीक है। तो ये हो गया, अपने अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। जिसके घर में काफ़ी रूम है वो एक रूम पकड़ लो अपना पूजा के लिए, जिसके घर में एक ही रूम है वो फिर उस टाइम ये कर सकता है कि सुबह के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है शिव जी की पूजा में, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सा बोल दोगे कि भाई छत पे चले जाओ या इधर उधर चले जाओ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। क्योंकि मंदिर जाने का एक यही नुकसान है, बाकी सारे फायदे हैं कि वहाँ ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, वहाँ भीड़ होती है और लोग होते हैं। आप घर पे बैठ के जो कर पाओगे वो बहुत अच्छे से होगी एकांत में, ठीक है। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा मैनेज, आपको कैसे करना है अपने फैमिली वालों को समझाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा परहेज, मैंने आपको बता दिया। अब बाबा कल्वा पौन की सेवा कैसे करनी है इसके बारे में आपको एक हुक्का चाहिए होगा, आप जानते हो बगैर हुक्के की पूजा नहीं हो सकती। उपले चाहिए होंगे, सामग्री बता रहा हूँ पहले। हुक्का, उपले, सरसों के तेल की शीशी ले आना, एक आधे लीटर की काफ़ी रहेगी 41 दिन के लिए। बाबा कल्वा पौन की कंप्लीट 41 दिन की होगी, इनका सावन के बाद भादो भी लग जाएगा तो इनकी 2 महीने तक चलेगी। यानी सावन तो हमारा 29-30 दिन का ही होता है, उसके बाद के 12-13 दिन जो है हो सकता है 27-28 दिन का सावन हो हमारा, तो आगे के जो दिन है वो भादों के अंदर चलेंगे। लेकिन शिव जी की सिर्फ हमारी चलेगी रक्षाबंधन तक, यानी हमारे सिर्फ सावन तक। रक्षाबंधन पे सब पूर्ण हो जाएगी पूजा हवन करने के बाद। हवन का अर्थ होता है हमारी गलतीनामा, कि हमसे कोई गलती अपराध हुआ तो बाबा जी क्षमा करना, इसके अंदर हम आपको अपनी गलती मान रहे हैं, या कि हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमारी पूजा संपूर्ण और मंजूर करें, ठीक है। इसी प्रकार बाबा कल्वा पवन की 41 दिन की पूजा होगी, और आखिरी वाले दिन जो 41वां दिन होगा शाम को इसी प्रकार आप हुक्का लगाओगे और उनकी कढ़ाई बोतल होगी कल्वा पवन बाबा की। कल्वा पवन बाबा की कढ़ाई बोतल होगी, वो भी गलती नाम है की होगी कि बाबा हमसे कोई पूरी पूजा पाठ में फूल फाकड़ी में हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। दुनिया में आपका तो पता नहीं क्या क्या होता है, हम तो कुछ भी नहीं है करने वाले, हमारी कोई सेवा नहीं है, कोई पूजा नहीं है, हम तो बस आपका नाम लेते हैं, और जैसी टूटी फूटी हमारे से बनी है अगर आपको मंजूर है तो आप मंजूर करें और गलती सलती क्षमा करें, मेरे पर मेरे घर परिवार पर कृपा करें, और आपके चरणों में और आपको समर्पित छोटी सा ये फूल फाकड़ी बननी है मुझसे मंजूर करें। आपके घर में जैसे भी कढ़ाई बोतल होती है जिस भी रीति रिवाज से, उस रीति रिवाज से आपको बाबा कल्वा पवन को निखर्ची कल्वा पवन बाबा के नाम की कढ़ाई बोतल आपको दे देनी है। ये हो गया। अब बात करते हैं इनकी सामग्री और विधि की। सामग्री जैसे मैंने आपको बताई, हुक्का, एक दीवा, मिट्टी का नहीं लेना आपको, पीतल का लेना है, क्योंकि मिट्टी का दीवा लोगे तो वो उसमें से सरसों का तेल बाहर निकलेगा, ठीक है। आपका थड़ा जो है गंदा हो सकता है, जो थान मकान है वो गंदा हो सकता है, ठीक है, तेल बहेगा उसमें से। तो आपको हुक्का, एक दीवा, उपले उपने आपको लेकर आने हैं। तम्बाकू मीठा और कड़वा बराबर क्वांटिटी में मिक्स करवाना, ठीक है, 50-50%। अगर आप 1 किलो तम्बाकू ले रहे हो तो उसमें आप आधे किलो मीठा आधे किलो कड़वा, और उसे मिक्स करा के आप एक किसी डब्बे में भर के रख लेना, ठीक है। और उसके बाद एक धूप बत्ती का पैकेट आप ले आना, ठीक है। एक रुई का बंडल आपको लाना है जिससे आप बाती बनाओगे दिवे के लिए, हाथ से मलकर लंबी वाली बाती जो बनाओगे सरसों के तेल के दिवे के लिए, ठीक है। और सरसों का तेल तो आप लेकर आओगे ही। इसके अलावा गंगा जल आपके पास है ही ऑलरेडी, वो एक दिन चाहिए होगा बस, पहले दिन जिस दिन आप हुक्का ताजी करोगे पहला वाला, आपको गंगा जल से हुक्का धोना है, क्योंकि उससे पहले ना जाने उस पर मीट के हाथ लगे हैं, कितने दारू के हाथ लगे हैं, है ना, कितने मतलब लहसुन प्याज और भी चीज़ों की, आपको बिल्कुल तरीके से पूजा करनी है। तो ये सब आपको सामान लेकर के आना है। आपको एक जोड़ी कपड़े मैंने पहले बता दिए बाबा के लिए अलग बनाने पड़ेंगे, और एक आसन आपका वही चल जाएगा जो शिव जी के लिए आप यूज़ कर रहे हो सुबह, वही आप शाम को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आसन तो आसन ही है, ठीक है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहो तो आप कपड़े भी दोनों एक ही जोड़ी दोनों पूजा में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 जोड़ी नहीं बना सकते तो आप एक ही जोड़ी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पूजा के अलग ये हो गई आपकी सामग्री। अब करना कैसे है जी, सबसे बड़ी बात यही है कि करना कैसे है।
अब आपको करना है ऐसे, सबसे पहले बाबा कलवापुन की एक फोटो लगानी है बढ़िया सी, जिसका एक चीज ध्यान रखना, जिसका घर का मंदिर चमका होता है ना, उसका देवता उसकी जादू चमकी होती है। तो जितना आप अपने दरबार को सजाओगे, तो जितना आप सजाओगे, लड़ी लगाओगे, फूल माला लगाओगे, फोटो लगाओगे, तरह तरह की अच्छे से सजावट करोगे, उतनी ही आपकी जादू भी सजेगी, ये ध्यान रखना। तो आप बढ़िया सी फोटो बनवाओ, अभी 1 महीना बीच में है, बढ़िया सी फोटो बनवा कर आप बाबा कलवापुन की लगाओ, हुक्का सजाओ, हुक्के पे नेम प्लेट लगवाओ, बाबा कलवापुन का नाम लिखवाओ, कोई दिक्कत, जितना आप कर सकते हो अपने इष्ट के लिए आप करो, ठीक है। ये हो गया आपकी सजावट का। इसके बाद आपको क्या करना है, एक पत्थर रखना है आपको छोटा सा, उसके ऊपर दीवा रखना है, दीवा पर आपको सरसों का तेल भर के उसमें बत्ती लगा के दीवा जलाना है कलवापुन बाबा के नाम का, ठीक है। कलवापुन बाबा के नाम का दीवा जला दिया। आप नहा करके जैसे बाथरूम से निकलोगे, निकलने के बाद आप अपने पूजा वाले कपड़े पहनोगे, नंगे पैर, चप्पल आपको पहननी नहीं है। इतने आप अपनी करसी करोगे, उपले लगाओगे जलाने के लिए, इतने आपके उपले होंगे, इतने आप अपने थान की साफ सफाई कर लेंगे। आपको 2-3 कपड़े रखने हैं, एक थान का, यानी पर आपको रखना है अपने बाबा कलवापुन की फोटो वगैरह, तस्वीर वगैरह पे मारने के लिए, थड़े पे मारने के लिए, और एक आपको रखना है इस रूम में मारने के लिए। आपको झाड़ू का प्रयोग नहीं करना, पोछे से सारी गंदगी बाहर निकालनी है, जो भी राख है, माचिस की तीली वगैरह जो पड़ी है सब बाहर निकालनी है उससे। फिर गीला पोछा साफ बाल्टी में आपको मारना है बढ़िया करके पूरे कमरे में एकदम। आपको साफ करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नहाने के बाद अपना उठाना है हुक्का, हुक्का ताजी करना है। हुक्का आपको डेली ताजी करना है, 41 के 41 दिन आपको सारा पानी बखेरना। बखेरना कहाँ पर है, या तो बाथरूम में या फिर साइड में नाली के, नाली में डायरेक्ट मत डालना, चलते हुए पानी में आपको हुक्के का पानी बहाना है। टंकी खोल दो बाथरूम के अंदर, पानी बहता रहेगा और उसमें आप हुक्का पलटते रहो, हुक्के का पानी सारा निकल जाएगा। फिर हुक्का आपको भरना कैसे है, या तो डायरेक्ट आपको टंकी से भरना है, ठीक है। आपको नहाने वाले मग से बिल्कुल नहीं भरना, उसमें लेडीज भी नहाती है, वो गंदी बाल्टी बर्तन होते हैं। आपको एक साफ लोटा लेना है, ठीक है, साफ बर्तन लेना है घर का, उससे आपको हुक्का भरना है। या अगर आपकी टंकी के नीचे हुक्का आ सकता है, इतना ऊंचाई पे आपकी टंकी लग रही है तो नल आपका लग रहा है, तो आप उसके नीचे डायरेक्ट रख के आप भर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा पानी निकाल के आप हुक्का रख सकते हो। हुक्का आपको ताजे करने के बाद मुंह से नहीं लगाना है बिल्कुल भी। आप पहले ही चेक कर लेना कि आपके हुक्के की क्वांटिटी कितनी है, आपका हुक्का कितनी मात्रा पे सही चलता है। तो ये भी आपके पास काफ़ी दिन है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो कि अच्छा इतने पानी भरने पर मेरा हुक्का ठीक चल रहा है, ठीक है। तो हुक्का भरने के बाद, ताजी करने के बाद आपको मुंह से नहीं लगाना, ले जा करके बाबा कलवापुन की फोटो के थड़े के सामने रख देना है। और चिलम आपको औंधी रखनी है, यानी उल्टी रखनी है, और चिलम उठानी है, वो भी आपकी पहले दिन धो जाएगी। आप सब कुछ धो धा के रखोगे पहले गंगा जल से, पहले साफ पानी से, उसके बाद गंगा जल से धोना आपको, ठीक है। फिर आप चिलम उठाना, उसमें आपको या तो कोई पत्थर लगाना है, या फिर आजकल लगे लगाई एक आती है, और ताकि उसमें नीचे तम्बाकू ना निकले, और तम्बाकू का एक डली बना करके रखनी है, जो मीठा और कड़वे का मिक्स करके आपको रखना है। उसके बाद आपको बाहर जाना है, तसले में से आपको कम से कम 2 उपले लगाने हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी चिलम के ऊपर। चिलम अगर आपकी बड़ी है, मोस्टली अब तो सब फैशन ही करते हैं, सबकी बड़ी चिलम है, बड़े बड़े हुक्के सबके घर में, तो इसलिए ताकि वो ढह ना जाए। क्योंकि ज़्यादा अगर आप देखते हो एक उपला लगाते हैं तो अधिकतर वो राख बन जाती है, तो आप 2 लगाओगे तो उसके अंदर आपको अच्छी सी अंगारी मिल जाएगी, रेड रेड सी, वो निकालनी है और आपको वो भरनी है बढ़िया करके, ऊपर तक चिलम आपको भरनी है। और जो आपकी घर की मेन धेली है घरवत की, उसे छुचकार के 3 बार लेके पोन कलवा का नाम और ले जाके हुक्के के ऊपर टेक देना है, मत्था टेक के नाक रगड़ के, लो बाबा जी मंजूर करो, गलती सलती क्षमा करो, ठीक है। उसके बाद आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, अपने आसन पे खड़े होकर, एक पैर पे खड़े होकर आपको सीधे हाथ से डाल देना है कि पिताजी ये मेरे पे एक लौंग का जोड़ा बनना है, मंजूर करे, ठीक है। लौंग का जोड़ा आपको लौंग ऐसी लेकर आनी है, लंबी लौंग हो, मोटी, उसके आगे की जो फूल हो वो मोटा हो, ऐसा ना हो कि पतली सी मरी हुई सी आप लौंग लेकर आ रहे हो। अच्छी सी लौंग लाना, 20-30 रुपए की काफ़ी सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये सब सामान चाहिए होगा, ज़्यादा खर्चे नहीं है, मुश्किल से मुश्किल दोनों बाबा की अगर पूजा का हम करते हैं, पूरी सेवा कर रहे हैं टोटली कंप्लीट वाली, तो मुश्किल से मुश्किल 1,500-2 हज़ार में सारा सामान मेरे अकॉर्डिंग तो आ जाना चाहिए, हुक्का हटा के। अगर हुक्का लाओगे फिर महंगा पड़ेगा, क्योंकि हुक्का तो भाई 3-4 हज़ार का आएगा अलग से, तो ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है। और साल में आपको एक बार करनी, फिर चाहे आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर दिल से रखो बस मान के। मैं तो भाई अगर अपनी बताऊँ, मैं सिर्फ अपने सावन में करता हूँ, भोले बाबा की और कलवापुन बाबा की, और इन 2 के सिवा मैं किसी को मानता नहीं। इनके बाद सिर्फ मैं अपने टुंगल लैपा को मानता हूँ, और मैं किसी को मानता भी नहीं, किसी देवी देवता को, क्योंकि 2 ही भाई परम पिता परमेश्वर यही है, बक्तावल का मालिक पिता कलवापुन है, और जगत की चद्दर क्या, तिरपाल क्या और लेंटर ये बाबा भोलेनाथ, तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक ही है, और इन्हीं के जोड़े की चीज है। वहाँ भोलेनाथ और पार्वती के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ कलवापुन और मरघट की कालका के नाम से जाने जाते हैं। चीज ये के नाम अनेक है, इन्हीं का एक रुद्र रूप है।
जो मरघट के अंदर वास कर रहे हैं, पिता कलवा पौन और माई मरघट की कालका। वहाँ ये बैठे हैं भोले बाबा और पार्वती बन के। वो इनका सात्विक रूप है, वो उनका शांत रूप है, ये इनका तामसिक रूप है और ये इनका क्रोध रूप है। इतना ही फर्क है, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। आपको इसी प्रकार से डेली पूजा करनी है। टाइमिंग का ध्यान रखना, 7 बजे के आसपास आपको पूजा करनी है, सुबह भी और शाम भी। इतना हो सकता है कि आप 5-10 मिनट आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आज आपने 6 बजे पूजा कर दी, कल आप 7 बजे कर रहे हो, फिर परसों आप 8 बजे कर रहे हो। गलत, आपको 7 बजे ही करनी है। 7:05, 7:10 तक या 6:50, 6:55 तक इतना चल जाएगा, क्योंकि फिक्स टाइम पर तो कोई नहीं कर सकता, थोड़ा आगे पीछे इंसान हो जाता है, तो 5-10 मिनट का गैप चल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप अपनी मर्जी से पूजा कर रहे हो, ये गलत है। फिर तो अपमान हो जाएगा ना बाबा का, कि बाबा जी जब हम पर टाइम होगा हम तो जब करेंगे, हम पर टाइम नहीं है अभी। ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। जो आपकी बाहर जो आप करसी करोगे, उस राख को आप नाली में फेंक देना, कूड़े में फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चिलम की राख होगी, उसके लिए आप एक अच्छा सा साफ, एक बहुत बड़ा, एक या तो कोई बर्तन ले लो या कोई पॉली बैग ले लो, उसके अंदर आपको इकट्ठी करनी है। हुक्का आपको, जब हुक्का हटाओगे तो हुक्के में से आपको चिलम नहीं हटानी, आपको ऐसे रख देनी है। हुक्के की चिलम आपको जब उठानी है जब आप अगले दिन साफ सफाई करोगे अपने थड़े मकान की, जब हुक्का आप ताजी करोगे, तो क्योंकि अगले दिन तक वो ठंडी भी हो जाएगी। उठा करके उसको आप अपनी एक पॉली बैग में इकट्ठे करते रहो। ठीक है, और उस राख को, जो चिलम की राख होगी, जमुना जी में 1 का सिक्का डाल के 1 मुट्ठी लेना बस, थोड़ी सी हाथ में, और जमुना जी में डाल देना, बाकी आप साइड में रख के आ जाना, क्योंकि नदी को गंदा नहीं करना चाहिए और डालना भी गलत है, और आजकल चालान भी है, और वैसे भी गलत है। थोड़ा हमें मान सम्मान ही तो करना है बस। बाबा नाम मत लेना वहाँ किसी का, कभी आप कलवापुन बाबा का नाम लेकर वो जमुना जी में छोड़ दो, ऐसे कभी मत करना। सिर्फ आपको किसी का नाम लेना, सिर्फ जमुना जी पर जाना है, किसी भी जमुना घाट पे, गंगा घाट पे चले जाओ। अगर कोई गंगा के आसपास से सुनना है मुझे, किसी भी नदी के पास, जरूरी नहीं है हमारे दिल्ली में जमुना पास पड़ते हैं, मैं इसलिए जमुना बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके पास जो भी नदी पड़ती है, जो नदी नहर, वहाँ आप जाओ, लेकिन साफ। ऐसे नहीं कि आप किसी गटर में से ला दो, गलत हो जाएगा ये, फिर झेलनी पड़ेगी आपको खोड़। किसी भी नदी, जो नदी में ही आती हो, साफ सुथरी नदी हो, जिसको नदी बोलते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी नहर होती है, उसमें मत करना। ठीक है, जैसे मुरादाबाद की नहर है, आप वहाँ कर सकते हो, वो बढ़िया है, वो साफ है, बड़ी नहर है, वो नदी में ही आती है, नहर उसको बोल देते हैं, लेकिन आप वहां से ला सकते हो। 1 मुट्ठी लेकर आप छोड़ देना अंदर, और बाकी आप किनारे पर रख कर आ जाना। नाम किसी का नहीं लेना आपको वहां, ना किसी देवी देवता का, ना किसी का, बस ये आपको कर देना। ठीक है, और जो भभूत रखना चाहता है, 1 डब्बे में आप वो चिलम की राख रख लेना, आप उस कट्टे में से निकाल के। 41 दिन पूरी होने के बाद, 41वें दिन जब हो जाए, सारी राख उसके अंदर आ जाए, तब 1 मुट्ठी थोड़ी सी अपने डब्बे के अंदर भर लेना, वो आपके भभूत का काम करेगी। आपका तप है वो 41 दिन का। लेकिन मैं तो भाई भक्तावल करता नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट है, मैं तो सारी ही सिलाई आता हूँ, मुझे जरूरत पड़ती नहीं। नाम पे काम है, बाबा का नाम लेते वैसी मसक चढ़ जाती है, राख वाक की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई इसका कंठ खोल लो, और भक्तों का काम है भैया टुंगल लैपा है। यहाँ तो आंखों से चमत्कार है। जिसने मनकबीर बादशाह एक चीज उठा ली खैच पे, डोली पे चलती हुई मरगट की काल कट्ठा मारी, एक रह पा नहीं, तो कुछ है ही नहीं क्या वो। तो यहाँ तो भाई हमारे कमांडर के सिगरेट पे गेम चलता सारा, और एक लोंगा जोड़ा और एक बतासा रखा, दुख खत्म। कढ़ाई बोतल हमारा आखिरी दाव है, हमें कोई भेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शक्ति का खेल होता है, जिसका घर में जैसा चीज पूज रही है वो वैसा काम, अपना वैसा चमत्कार दिखा रहा है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका सारा मैंने आपको बता दिया है, जिस तरीके से आपको पूजा करनी है। अब एक चीज आपको बतानी है, हुक्का आपको कितनी देर तक लगाना है, ये भी क्वेश्चन एक बचता है, या आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछोगे, मैं आपको यही बता देता हूँ। हुक्का आपको 15 से 20 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना। 15 से कम ना हो, 20 मिनट से ज़्यादा ना हो, घड़ी देख के लगाना, इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। हुक्का टेक दिया, 20 मिनट बाबा को पीन दो, उसके बाद माथा टेको, उस हुक्का चुचकारो, सीधे हाथ की तरफ क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, सीधे हाथ की तरफ आपको ऐसे घुमाना है, हुक्का माथे से लगाना है, उसके ऊपर अपना गमछा रखो आगे, या कोई रुमाल रखो, फिर हाथ रखो अपना, और हाथ रख के थोड़ा आगे निकाल लो, हुक्के पे आपके होठ टच ना हो, और फिर घूंट मारो। हुक्का आपको झूठा नहीं करना, किसी दूसरे को नहीं पिलाना, चाहे आपका गुरु उस्ताद कोई भी हो, ना किसी बड़े छोटे को, ना किसी को, आपको उठा करके वो साइड में रख देना है। ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे हुक्का, तो उस पर आपको 5 घूंट मारने, बाबा कलवा पौन के नाम के, कैडे करके मारना, खींच के एकदम। किसी में अगर देवता भर जाए तो एकदम बाबा से बोलना, बाबा जी शांत, आप शांत रहो, ठंडे सी ले रहो, बस मेरे घर पे दया दृष्टि रखो। ठीक है, क्योंकि भाई जिसकी सेवा सच्ची होगी, भाई जो सच्चे मन से कर रहा होगा, पौन भर जाएगा उसके अंदर,
5 घूंट के 2 घूंट पे भर जाएगा, पहले घूंट पे हुंकार निकलने स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं अपनी बताऊं, मैंने जब मारे थे भाई, दूसरे घूंट पे मेरा हुक्का चिपक गया था मुंह पे, और मैं हुक्का हटाने की कोशिश कर रहा था, हुक्का हट ही नहीं रहा, और अपने आप ही घूंट चल रहे थे। और एक इंसान कितनी सांस ले सकता है? 5 सेकंड। और मुझे नहीं पता भाई 1-1.5 मिनट तक कौन खींच रहा था, ऐसे बस अंदर तक जा रहा था धुआं अंदर। और ना मुझे खांसी उठ रही। मैंने कभी आज तक कोई हुक्का नहीं पिया, मैंने सिर्फ सावन पे ही जब मैंने सेवा करी थी तभी मैंने फर्स्ट टाइम हुक्के पे घूंट मारा था। मुझे नहीं पता घूंट अंदर कहाँ जा रहा है, छाती फूल गई एकदम, और हुंकार और हल्की हल्की गर्दन लगी। भाई मैं डर भी गया था उस वक्त कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो भाई अगर हो गई कलवा पोन, जिसका नाम कह देते हैं इस दुनिया के अंदर, या 56 रूपी पोन है भाई, केला ही पूरी जादूगरी एक तरफ और ये अकेला ही एक तरफ, क्या है इसके सामने? बाकी कुछ भी नहीं है। इसके नीचे चलते सारी चीज उठ के, चाहे आपका कोई सा भी देवी देवता हो, सब इसके पैरों तले है, सब इसके नीचे चलती है। कोई पोन पानी, कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जो इसके आगे के बगैर चल जाए। बादशाही इसके बगैर कुछ नहीं चलता, इसके बगैर माता मरघट की कालका भी नहीं चलती। मरघट की कालका को उठाने की क्षमता ही सिर्फ कलवा पोन के अंदर है, बाकी किसी देवी देवता के अंदर नहीं है। मरघट की कालका को छू भी जाए, सिर्फ एक कलवा पोन है, ले जाके बिठा देगा मरघट में, और इसकी मानती भी है, एक इशारे पे चलती है। तो भाई चीज है खतरनाक, ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़ी पूज रहे हैं हम। कलवा पोन पोनों का पोन है भाई, ऐसी थोड़ी है। और देवों का देव महादेव, जिसने दोनों चीज पूज ली उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। फिर तुम्हारे पास दोनों कला होगी भाई, तुमसे बड़ा कौन है फिर? लेकिन इसी चीज का यहाँ एक खेल भी है, जिसने घमंड कर लिया इन चीज के ऊपर, उसका सत्यानाश है। आपको विश्वास रखना है, ठीक है, आपको घमंड नहीं करना और अच्छे में यूज करना है, कभी गलत में यूज मत करना। बाबा कलवा पोन आप जानते नहीं हो, जो जानते हैं उन्हें तो पता है, जो नए जुड़े हैं वो जानते नहीं है। कभी वो इन्हें बावरियों की तरह समझ ले कि बावरी है अमर सिंह बुलाके चुलाके की तरह, कि ये तो छोटा मोटा है मान जाएगा। इसकी खोड़ में खांसी जुकाम नहीं होते, शमशान पहुंचता है इंसान सीधा, पता नहीं चलती एकदम अंदर की किडनी कैसे फेल हो गई, लीवर में पता नहीं क्या हुआ, अचानक लीवर ही फेल हो गया, अटैक पड़ गया, एकदम सोते सोते फालिस मार गया, हाथ पैर अकड़ गए, अचानक बोलते बोलते गर्दनी टूट गई। तो इसका पता नहीं चलता भाई, ये कलवा पोन है। इसकी खोड़ का पता नहीं चलने का, बुज्जे दिखाओगे रोग में पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, बुलागी मनकबीर फलाना ढिमकाना, इस तक कोई मायकालाल पहुंच नहीं सकता। कोई इसका सच्चा खिलाड़ी हो, बहुत पहुंचा हुआ इसके अंदर तक का ही, बहुत दिल से मानता हो इसे, वो ढूंढ ढांड के निकाल दे तो निकाल ले भाई, पिताजी बैठा है तो इसकी है। और जिस घर में ये बैठा है ना, वहाँ इसी की होती है। ये जगत जानता है, जिस घर में ये बैठा है, मेरे घर में केसरमल बावरी, केसरमल की जिंदगी खराब कर रखी है बाबा कलवा पोन ने। हमने भी गलती कर दी थी तो भाई केसरमल को छान दिया, केसरमल रुला रखा था इसने। केसरमल कह रहा था भाई कलवा पोन की, कलवा पोन कह रहा गुरु मेरी कहाँ से है, गद्दी का मालिक तू है, गद्दी का मालिक है मेरे घर में केसरमल, लेकिन गद्दी छीन रखी है बाबा कलवा पोन ने, अगवानी कलवा पोन है, इसका खेल यही है। ऐसी मेरी एक रिश्तेदार है, उनके घर में सबल सिंह गद्दी का, उनकी गद्दी छीन रखी है, वहां पे भी अगवानी है। बाबा कलवा पोन अगवानी पोन है, जहां पूछता है इसे तिलक विलक की जरूरत नहीं है कि तुम तिलक किसे कर रहे हो, कुछ भी करते रहो, ये तो पिताजी है, ये तो जहां है ये वहां है, यही रहेगा, इसके आगे कोई नहीं चल सकता। मेरे एक फ्रेंड है, उनके घर में मनकवीर गद्दी का मालिक है, उसे उतार दिया, उसने कह दी जब तू था अब मैं हूं, अब बताओ क्या करोगे इसका इलाज, और जिसमें दम भाई उठा के ले जाओ। बाबा का लोगों तो साफ कहता है मिला या तो तू ना मैं ना, उठाने वाली चीज ही पैदा ना को, इससे ऊपर तो ये कि बोले ना अगर वो किसी को भाई खेलता नहीं, वो आप सब जानते ही हो। तो इस तरीके से आज बाबा की जो सेवा है संपूर्ण होती है, मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, सारी चीज मैंने आपको बता दी है। हुक्के के टाइम पर आप ये कर सकते हो, हुक्का लगाने के बाद आप आलती पालती मार करके बैठ सकते हो, भजन चला सकते हो बाबा के। भजन आपको सुनने बाबा कलवा पोन के तो चौधरी टुंगल रापा जी के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर, जिस पर आप ये वीडियो सुन रहे हो, यहाँ पर ही आपको भजन मिल जाएंगे। वीडियो सेक्शन में जाओ, भजन को फाइंड आउट करो, आपको मिल जाएंगे, एक से एक भजन पढ़े। बाकी जय बाबा भोलेनाथ की और जय हो मेरे टुंगल रैपा की। मेरा तो टुंगल रैपे 52 डोरी है, दुनिया कहते हैं बुल्ला की मसान 52 डोरी, मेरा तो रैपे 52 रुपये है। कभी अगर आपका दिल करे तो ब्रह्मपुरी रोड से निकलना, दिल्ली के अंदर बुला की गाड़ा हुआ है, इसका पीर बन के पूछ रहा बुला की शाह के नाम से, थप्पड़ मार के ठाके फेंक रखा है। तो भाई जिसमें जो है वो करेगा, क्योंकि भाई जोड़े में तो कल अपन मरघट ही का लगा, उसके चीज ही खतरनाक बैठी है उसके साथ, और वो खुद खतरनाक। जिसने जिंदगी में टुंगल बाबा के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें आपको टुंगल रैपा के बारे में वर्णन होगा, जैसे पोनों में पोन कलवा पोन, पोनों का पोन कलवा पोन, देवों में देव महादेव, देवों का देव महादेव, वैसे रैपाओं में रैपा टुंगल रैपा, रैपाओं का रैपा टुंगल रैपा। इससे बड़ा मैं रैपा नहीं मानता जगत में, और शायद ही कोई होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि आगे तो हम डाउन नहीं होते जा रहे हैं,
क्योंकि अब मेरी वीडियो आपने देख ली है, यहाँ पर आपने देखिए टुंगल रैपर जी का जो बताया हुआ ज्ञान है आपको मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। ना हमने पैसा कमाया, ना खाने कमाने के धंधे खोल रखे, ना कोई दरबार चौकी लगाते, और ना ही हम कोई टीड मारते। जो है सो है, जिसकी खुजली है भाई खुला ओवर 51,000 रुपये इनाम मिला हुआ तो ठा के ले जाओ मेरे टुंगल रैपर, मेरा कलवापुन खींच मार के। और हमारे में दम होगा तो हमारा खो देगा, मुंह से खून निकाल देगा। तो इसे कहते हैं भगताई। दुख में तो रोग में तो कोई भी किसी को मार लेता, मजा जब है पल्ला बिछे आमने सामने दोनों भगत बैठे, और तेरे सिर पे तेरा देवता, मेरे सिर पे मेरे देवता, और ना तेरी चौकट ना मेरी चौकट, जो पास का मरकट पड़ता वहां चल रहे और मिलाओ आमने सामने हाथ। या तो कलवा पोनी ना, या तेरा ही ना, या तो आज मेरा ही ना, या फिर आज तेरा ही ना। जिसमें दम होगा वो मार के ले जाएगा, देवता को भी और भगत को भी। इसे कहते हैं जादू। हमारे टुंगल रैपर की जादू इस तरीके से चलती है। बाकी दुनिया की मुझे पता नहीं, ना मेरा कोई गुरु उस्ताद है, हमारे घर में कोई गुरु नहीं बनता, हमने पकड़ी ली है सदा, कभी दी नहीं है। हमारा कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के जादू है हमारी। तो ये आपको टुंगल रैपर का ज्ञान आपको मिलेगा अगली वीडियो में। आपने ऐसा रैपर जिंदगी में कहीं देखा ही नहीं होगा जब आप सुनोगे कारनामे टुंगल रैपर की, कि जिन चीज़ों को दुनिया उतारे पे लेके चल रही है उनमें रैप्टे वजह मार के फेंक फेंक के मार रहा है। पता नहीं क्या कला है उसके पास, क्या चीज़ है ऐसी, वो खुद कितना बलवान है वो बाबा ही जाने। लेकिन एक अलग वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। हालांकि सभी लोग जानते हैं ग्राउंड लेवल पे बाबा टुंगल रैपर का इतना नाम है गोंडा क्षेत्र के अंदर, शादरा में। और अब तो ऑनलाइन तो हम अब आए हैं, लेकिन बहुत ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी पीढ़ियों से नाम है। बहुत पुराना रैपर है, सॉलिड रैपर है। और गोंडा के अंदर हर घर में टुंगल रैपर है, हर घर के अंदर टुंगल रैपर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और आप किस पे घमंड करते हो। क्योंकि कलवापोन जिस घर में होगा उसको, उसके भगत को कलवापोन पे घमंड जरूर होगा। मुझे तो घमंड है, लेकिन अच्छी चीज के अंदर, बुरा मैं किसी का करता नहीं। और भाई दाव किसी की बांधते नहीं। जब हमारा बाबा किसी के नीचे नहीं चलता तो हम कैसे किसी के नीचे चलेंगे। तो अब आपको ये बताना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको यही वीडियो अच्छी लगी, आपको आज तक ऐसी वीडियो आपने कहीं नहीं सुनी, कहीं नहीं देखी, ऐसी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी, तो टुंगल रैपर का जयकारा साथ में होना चाहिए बाबा कलवापोन के साथ। और अगर त्रिदेवों का जयकारा लग जाए भोलेनाथ टुंगल रैपर कलवापोन का, तो क्या नहीं क्या। तो अब आपको मैं ये देखना चाहूंगा कि आप कितना करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि और लोगों तक भी जाए। रोको मत वीडियो को, सबको दो। ये कलवापोन बाबा के भक्तों का सबसे बड़ा धर्म है। हम अपना अपना नहीं सोचते, हम अपने से पहले दूसरे का सोचते हैं। तो दूसरों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सभी लोगों को जोड़ो। बाबा कलवापोन का, खरदोनी वाले का 56 रुपये का इकलौता यही सबसे पहला अकाउंट है चौधरी टुंगल रैपर जी के नाम से, और संपूर्ण रूप से समर्पित सिर्फ बाबा कलवापोन को दुनिया के अंदर, बाकी कोई नहीं। और आपको जो मिलेगा पत्थर की लकीर मिलेगा, सच मिलेगा, एकदम कहीं नहीं कटेगा। जो भाई तुमसे उलझता हो हमारे, तो आप बता देना कमेंट में, आप लिख सकते हो। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ और सारे में इस वीडियो को फैला दो। चाहे इंस्टाग्राम पे फैलाओ, फेसबुक पे फैलाओ, यूट्यूब पे फैलाओ, सारे में फैला दो। मैंने अपना काम कर दिया। आप सबकी डिमांड थी बहुत भयंकर कि जी बाबा की सेवा एक बार बताओ। मैंने आपके कहे अनुसार वीडियो बनाई और आपको बताई। और अब आपकी ड्यूटी है, मैंने तो आपकी डिमांड के अनुसार अपना काम कर दिया भाई। पोन कलवापोन एक सेकंड लगा मुझे तो ठाके ले जाने में, दैट देनी सी। और मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नीचे का रोग भी इतना खतरनाक है जितना दूसरे का देवता खतरनाक है ना, जितना दूसरा अपने देवता पे कूद रहा उससे लाख गुना तगड़ा तो मेरे नीचे का रोग है। कलवापोन नाम है मेरा, छोटी मोटी चीज ना हूँ। अकेला ही बता रहा हूँ, जिस घर में हूँ ना मैं ही मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। जय बाबा की सभी को, जय भोलेनाथ की, जय टुंगल रैपर की, और जय मेरे कलवापोन की। सदाएं जय हो। मिलते हैं फिर दोबारा। जय। हमको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक और मोज ऐप पर फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर टैप कर सकते हैं और रिडायरेक्ट आप उस पेज पर पहुंच जाओगे। तो चौधरी टुंगल रैपर जी को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको वहां पर सभी के लिंक मिल जाएंगे। आपको वीडियो के नीचे सभी के लिंक मिल जाएंगे। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे आप उसी पर पहुंच जाएंगे। और हमको वहां फॉलो करना ना भूले, ताकि आपको बाबा कलवापोन जी की जानकारियां फ्यूचर में मिलती रहें। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में जरूर जय कलवापोन की और जय टुंगल रैपर की जरूर लिखना। सभी को जय बाबा की।